खुशवंत सिंह एक फेमस इंडियन राइटर थे। उनका जन्म द 2 फरवरी 1915 को हदली, पंजाब में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। वो इंग्लिश में लिखते थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक लॉयर के रूप में की थी, लेकिन जल्दी ही उन्होंने राइटिंग को अपना लिया। वो अपने हॉनेस्ट और फनी स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। उनकी राइटिंग में एक यूनिक ब्लेंड ऑफ विट और विजडम होता था, जो रीडर्स को अट्रैक्ट करता था। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी उनकी मोस्ट लव्ड स्टोरीज में से एक है। ये स्टोरी उनकी ग्रैंडमदर के साथ उनके बचपन के अनुभवों पर आधारित है। ये उनकी ग्रैंडमदर का बहुत ही सुंदर चित्रण पेश करता है। उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर को एक स्ट्रॉन्ग और लविंग वुमन के रूप में दिखाया है। ये स्टोरी एक ग्रैंडसन और उसकी ग्रैंडमदर के बीच के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को हाईलाइट करता है। ये बॉन्ड उनकी कहानियों का एक सेंट्रल थीम है। ये ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच के डिफरेंस को दिखाता है। उन्होंने अपनी कहानियों में पुरानी और नई सोच के बीच के तनाव को भी एक्सप्लोर किया है। ग्रैंडमदर पुराने तरीके रिप्रेजेंट करती हैं। उनका जीवन और सोच पुरानी वैल्यूज और ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। ग्रैंडसन नई जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। उसकी सोच और जीवन मॉडर्निटी और प्रगति से प्रभावित है, जो उनकी कहानियों को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। खुशवंत सिंह की ग्रैंडमदर ट्रेडिशनल सिख वैल्यूज की एक तस्वीर थी। उनकी जिंदगी और उनका व्यवहार दोनों ही उनके परिवार के लिए एक मिसाल थे। वो हमेशा व्हाइट साड़ी पहनती थी, जो उनकी सिंप्लिसिटी और प्योरिटी को दर्शाता था। जैसा कि सिख परिवारों में बुजुर्ग महिलाओं के लिए रिवाज है, उनका पूरा जीवन पारंपरिक कपड़ों में ही बिता। उनके व्हाइट बाल हमेशा एक साफ बुन में बंधे होते थे, जो उनकी व्यवस्थित जीवन शैली का प्रतीक था, जिसे एक हेडस्कार्फ से ढक कर रखा जाता था। ये उनकी शालीनता और मर्यादा को दर्शाता था। उनका चेहरा बहुत ज्यादा झुर्रियों वाला था, जो उनके जीवन के अनुभव और कठिनाइयों का प्रतीक था। फिर भी उनकी आंखों में विजडम और काइंडनेस चमकती थी, जो उनके जीवन के ज्ञान और प्रेम को दर्शाता था। वो सिंपल ज्वेलरी पहनती थी, जो उनकी सादगी और विनम्रता को दर्शाता था। सिल्वर के सिक्कों का एक लंबा हार उनके मातृअर्थ होने का स्टेटस बताता था, जो उनके परिवार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता था। यह हार उनकी शान और गरिमा का प्रतीक था, जो उनके परिवार के लिए एक अमूल्य विरासत थी। ग्रैंडमदर की लाइफ देयर फेथ की अराउंड ऑर्गेनाइज थी। वो एवरी मॉर्निंग अर्ली वॉक थी। उनका डे प्रेयर्स देन स्टार्ट विद था। वो गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि होली बुक दिस, उसके वर्सेस चांट शावरिंग थी। स्टिल वो टेंपल गो थी। देयर वो अदर वुमेन के विद हिम सिंग थी। उनकी आफ्टरनून यार्न स्पिनिंग इन स्पेन थी। वो चारका कॉल्ड ऑफ एक ट्रेडिशनल स्पिनिंग व्हील ही शावरिंग थी। Section 4. Unwavering faith there being of foundation. Faith grandmother की life of center थी। वो prayer की power in belief showering थी। वो एक simple life lived थी, whose guidance sick principles then came the. वो everyone with kind और compassionate थे। वो needy की help spinning in belief kept थी। वो every life in God को saw थी। This faith gave on his strength or peace gave. She this values her grandson को gave. Section 5. Generation gap or changing times. As grandson grew up, Wo's city school going started. Wo ek modern lifestyle KE with exposed happened. This there are unki grandmother KE between EK gap create happened. He their ways old fashioned seemed. Wo still be ek each other than very loved it thee. But wo different worlds in lived thee. Grandmother gave this change, co-accept kar accepted. Wo her grandson part love or blessings ki showering continued. Section 6. अमर लेगेसी, ट्रेडिशन को श्रद्धांजलि। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें अपने रूट्स और वैल्यूज की याद दिलाती है। खुशवंत सिंह का पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी सिर्फ एक स्टोरी से बढ़कर है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें अपने परिवार और संस्कृति की गहराइयों में ले जाती है। ये प्यार और ट्रेडिशन की अमर पावर को ट्रिब्यूट है। हर जनरेशन अपने यूनिक तरीके से इन ट्रेडिशंस को सेलिब्रेट करती है और ये हमें एक दूसरे से जोड़ता है। ग्रैंडमदर कल्चरल वैल्यूज की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती हैं। उनकी कहानियों और अनुभवों से हम अपने जीवन को समृद्ध करते हैं। उनकी लाइफ ह्यूमन फेथ, सिंप्लिसिटी और कंपैशन के बारे में सिखाती है।
उनका जीवन एक मिसाल है कि कैसे हम अपने जीवन को सरल और प्यार से भर सकते हैं। वक्र चाहे बदल जाए, कुछ वैल्यूज टाइमलेस रहते हैं। ये वैल्यूज ह्यूमन अपने परिवार और समझ के साथ जोड़ते हैं। ये स्टोरी ह्यूमन अपने एल्डर्स की कदर करने की याद दिलाती है। उनका सम्मान करना और उनसे सीखना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ह्यूमन उनकी विजडम से सीखना चाहिए। उनके अनुभव और ज्ञान ह्यूमन जीवन के कठिनाइयों से लादने की शक्ति देते हैं। ह्यूमन प्यार और ट्रेडिशन की उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहिए। ये हमारे परिवार और समाज को मजबूत बनाता है और ह्यूमन अपने रूट्स से जोड़